तुम्हारी माँ, उनकी आंखों में तो डायरेक्ट रिजेक्शन दिख रहा था मेरे खिलाफ। इसे मेरा आखिरी पैगाम समझकर मुझे भूलने की कोशिश करना। आप पहले से ही मेरी और बिंदु बाला की शादी कराना चाहती थी, क्योंकि क्यारा तो आपको शुरू से ही पसंद नहीं थी। तेरा सुख चैन किसी ने चुराया है तो उसके जिम्मेदार मैं हूँ मोहित। मेरी बेटी बिंदु बाला घर छोड़कर चली गई है। आपकी बेटी की हालत मेरे बेटे ने की है ना, उसके लिए जिम्मेदार वो है ना। तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपकी बेटी को मेरी बहू बनाकर रहूंगी। फिर मोहित घर छोड़कर चला भी जाए तो भी मैं उसे यहाँ रखूंगी। फिर आप उसे 100 रुपए के साथ भेजें या एसी, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन ट्रक भरकर सामान के साथ भेजें तो भी मैं रखूंगी। अगर जाम साहब की बेटी के साथ और अन्याय हुआ है ना तो दादी मर जाएगी मतलब वो फंसी खा रही है। तू फांसी की बात तो नहीं कर रहा ना? हाँ, गले में लस्सी डाल के फंसी का अंडा। तू ये कहना चाह रहा है कि गले में रस्सी डालकर फांसी का फंदा? हाँ। मैं फर्स्ट। रेखा रानी, माँ गेट खोलिए माँ। अकेला खा लिया, जल्दी निकलना पड़ेगा। रेखा रानी, उमराव जान, देख मोहित देख, तेरी माँ को जवाब नहीं दे रही है। रेखा रानी, हे भगवान, एक मिनट। रेखा बेन, क्या आप मर गई हैं? ओ कल मट्ठी, वो मर गई होगी तो जवाब देगी क्या? अरे पर अगर नहीं मरी होंगी तो जवाब देंगी ना। अरे नहीं, अब तक मैं मरी नहीं हूँ। माँ थोड़ा टाइम है ना? अभी आएगा, प्रवचन चालू। तो गुरुजी का एक श्लोक सुनते जाइए। कहत गुरुजी। रूम में जाके बोल अपने। अरे सुनने दे, शायद सुन के मर जाए। जिंदा हूँ लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। 2 मिनट लगे खाने। 2 मिनट। कहत गुरुजी, सुन सर, क्या लगा ले जो तूने गले में रस्सी डालकर फांसी। बाबा तो कैसे खाएगा मूर्ख खासी। भाई खासी ता थैया भाई बला। अर्थात गुरुजी। रेखा रानी, माँ, ये क्या पागलपन है? स्वाभिमान है। मेरे बेटे ने किसी की बेटी की जिंदगी बर्बाद की है, उसके प्रायश्चित में मैं अपनी जान देने जा रही हूँ मोहित। बाहुबली का डायलॉग। हाँ भाई हाँ। नहीं रेखा रानी, ऐसा कुछ मत करना। अरे अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? 60 साल। हाँ पर दिल से तो 20 है। नहीं विनू, दिल से तो 420 है। बकुली, पर इस मामले में मैं। सब लोग चुप, बिल्कुल चुप। सुना दादी ने क्या कहा? सब लोग चुप हो जाओ। इसका मतलब कोई भी नहीं बोलेगा, कोई भी आवाज नहीं करेगा। हाँ मुन्ना, सबको मालूम है चुप कैसे रहते हैं। पर मेरा फर्ज तो बनता है ना, इसीलिए। हाँ तू बहुत होशियार है, तेरा फर्ज तूने निभाया। अब चुप रहे। उमराव जान। हाँ, मेरा सुनती है, मानती है मुझे। तू बोल। मैं 3 तक गिनूंगी मोहित। तब तक मैं मोहित, अगर तूने बिंदु बाला को नहीं अपनाया तो। नहीं रेखा भाभी। अरे ये जाम साहब कहाँ बीच में बोल रहे हैं? मोहित तो कुछ बोलता ही नहीं है। अरे मोहित, कुछ भी करके मेरी बिंदु को वापस बुला ले। हम दोनों राणा वाव छोड़ के परमानेंटली मुंबई चले जाएंगे। हाँ, घाटकोपर में मेरी बहन तृप्ति का घर है। पता है उसके कितने बेडरूम है? 2। नहीं, 2 नहीं, पूरे 5 बेडरूम है, 5। मालती, इधर आ। वो अपनी गिनती कर रही है लटकने की, तेरे बहन के बेडरूम नहीं गिन रही है। चलो उधर। हाँ। पागल। देख मोहित, जरा सोच, तेरी माँ पंखे से लटक गई ना तो अरे सीलिंग, पंखा सब नीचे गिर जाएगा। बहन, इस वक्त आपको पंखे और सीलिंग की पड़ी है? तो पंखा नीचे गिर जाएगा तो वो बच जाएगी ना। वही तो अच्छा बोल रही हूँ, और मैं बोल रही हूँ तो सुन। तेरी माँ मरती है ना, मरने दे। पर अब अगर तूने बिंदु वाला से शादी नहीं की तो मैं लटक रही हूँ। नहीं रेखा रानी। मोहित तू दरवाजा तोड़। अरे नहीं, अभी मत तोड़ना। मेरा मतलब है
मत तोड़ना। मोहित तो हाँ दादा जल्दी करो, अभी मम्मी आ जाएगी, पैसे में पोछा मारने का टाइम हो गया है। अरे बाप रे, वो ऊपर आ गई तो दरवाजा तोड़ने नहीं देगी। बेटा तो जल्दी तोड़। रेखा रानी, नहीं 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 नहीं, रेखा रानी कूदना मत, मैं हूँ रेखा रानी, कूदना मत, मैं हूँ, कूदना मत। क्या कर रहे हो आप? क्या कर? अरे लुढ़क जाएगी, जल्दी हाँ बोल। अरे मोहित शादी के लिए हाँ बोल दे रहे। क्रिकेट देख रहे हैं क्या? तेरा काम करना। अरे बोल, हाँ बोल। अरे मोहित शादी के लिए हाँ बोल करके। मोहित तो हाँ कहेगा ही कहेगा, और आपके कारण वो आज सूली चढ़ेगा। उसकी जिंदगी बर्बाद हो रही है और इसकी जिम्मेदार आपकी ये जिद है यमराज। चल। ओके इनफ। बुलाइए बिंदु को, चढ़ा दीजिए मुझे सूली पर, ले लीजिए मेरी बलि। अरे मार गया डोबी। अरे बोला मोहित शादी के लिए तैयार हो गया। मोहित जीता रहे, बकुला मरती रहे। हर हर महादेव, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। ड्रामेबाज। शंख बजाएंगे। ये लौकी कहाँ से आए रे? ए नियति, ले पकड़। शंख। सॉरी, अस्थम है। तेरे को भी होएगा मालूम है। अरे आदित्य, तू क्या ऐसे टाइम में वीडियो उतार रहा है? गलती से किसी को भेज दिया तो वायरल हो जाएगा ना। हाँ, जैसे मोहित काका और बिंदु बाड़ा के फोटो हुए थे वैसे ही ना। तो चलने चपला। अरे बेटा तेरा फोन दे, बिंदु तेरा ही फोन उठाएगी। लग गया। बिंदु बेटा, नहीं, फोन रखना मत, स्पीकर पे रखा है, तो मोहित से बात कर। बिंदु मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये फंसे मोहित काका। नहीं, मैं तुमसे जबरदस्ती शादी नहीं करना चाहती। मैं वापस नहीं आऊंगी। ये तेरा क्या नाटक है? बकुला बुआ, पहले मैं उसे पाना चाहती थी, लेकिन कल रात को मैंने उसे पा भी लिया और अपना रिश्ता भी निभा लिया। अब मैं बदल गई हूँ। मैं जबरदस्ती से शादी नहीं करना चाहती बुआ। अरे कोई जबरदस्ती नहीं है। मोहित अपनी मर्जी से हाँ बोल रहा है। मोहित तो बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? हाँ बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है मोहित? अरे हाँ, अपनी मर्जी से हाँ बोल रहा हूँ। उतर गया बाटली में। अब धूमधाम से शादी करूंगी। क्या कर रहे हो आप? सासू माँ, क्या है ये? मोहित ने जो किया था ना, उससे मुझे यहाँ इतना दर्द हुआ। बस सासू माँ, बस। भले। ए विनिया, इसको उतार। मेरा पंखा बहुत महंगा है। हाँ रेखा रानी, हाँ। और सुनिए ना, मुझे भूख भी लग रही है। कुछ करता हूँ। हाँ नवीन, रविवार का मुहूर्त निकला है। नहीं तृप्ति, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। देखिए ना तृप्ति को, तत्काल में। अरे सौतेली मौसी है तू, सगी थोड़ी ना जो नहीं आएगी। अरे रेखा रानी को उतारने में कोई तो मदद करो। शांति रखो ना भाई। सब लोग अपने अपने काम में लग गए। ये गांठ पे नहीं खुल रही हो। क्या कर रहे हो? सॉरी। ओ जाम साहब। हाँ। अरे मदद तो कीजिए। अरे आप मदद कीजिए। बकुला बेन ने बोला है रविवार का मुहूर्त सबसे अच्छा है, और रविवार को आने में टाइम कितना बचा है? बहुत काम पड़े। चलो आओ जो हल मलती। हेलो नगी, जल्दी से उतारिए। रूपल बाबू। सॉरी। सासू माँ, ये क्या? वही तो देखना, उस मोहित को समझाने के चक्कर में मेरी रेखा रानी। वो सब ठीक है पापा। ये क्या? टेबल को कल ही पॉलिश किया था मैंने, गंदा हो गया, फिर से करना पड़ेगा। और ये क्या?
आप लोगों ने कुंडी तोड़ दी। पापा मैं 1-2 मिनट इधर उधर क्या होती हूँ आप लोग। अच्छा अब ये रिपेयर नहीं हो सकता, इसको बदलना पड़ेगा। इसके बर्ताव को बदलना पड़ेगा। रूपल कुछ करना। चंदू मैं तेरा क्या करूं? अरे मुझे द्वारका जाना है बंदरकांत, और तू रत्नागिरी की बस की टिकट लेकर आया है। बुआ इस बस की सीट बहुत कंफर्टेबल है, मैंने बैठ के देखा था। बैठ के देखा था तो क्या? बुआ माधुरी ने बताया था मुझे कि आपको पीठ की प्रॉब्लम है, इसलिए सीट कंफर्टेबल होनी चाहिए। बेटा मैं रत्नागिरी जाके क्या करूंगी? बुआ रत्नागिरी से द्वारका जाने वाली बस है ना, उसकी सीट भी बहुत कंफर्टेबल है। मैंने पूछा तो कंडक्टर ने कहा कि ऐसी ही नरम नरम है, तो उसमें बैठ के आप द्वारका चले जाना ना। ए मदारी, हाँ ये तेरे बंदर को देखना, कुछ कर इसका। क्या करूं बुआ? सब ट्राई करके देख चुकी हूँ, कुछ नहीं हो सकता इनका। अरे एक बार तो रिपेयर में भी दिया था, मैकेनिक ही छोड़ के भाग गया। अब मैं तो इन्हें छोड़ नहीं सकती। आप इनको छोड़ो बुआ, लाओ टिकट वापस लेके आऊंगी। अब वैसे एक बात पूछूं बुआ, आपका द्वारका जाना जरूरी है? मन्नत है मेरी माधुरी। मैंने तेरे फूफा जी से वादा किया था कि जैसे मोहित का रिश्ता तय हो जाएगा, मैं सबसे पहले द्वारका के छोटे मंदिर जाऊंगी माथा टेकने। अरे पर रविवार को मुहूर्त निकला है, अब कब जाएंगी, कब वापस आएंगी बुआ? अरे रविवार को सवेरे हाजिर हो जाऊंगी शादी के लिए। महा मुश्किल से मोहित शादी के लिए माना है, उसका इरादा बदले इससे पहले मैं द्वारका जाकर आती हूँ। दादी बुआ, मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई है, एक अर्जेंट फोन करना है मोहित काका के हाई क्लास फोन से। इसका पासकोड बताइए ना। 22225। क्यों ऐसा बोल रहा है? अभी आया ऊट पहाड़ के नीचे, क्योंकि आप ही ने तो कियारा काकी को बोला था कि मोहित काका को टाटा बाय बाय बोल दे। बोला था कि नहीं? बोला था कि नहीं? उसे समझाया था। हाँ, फिर मोहित काका के फोन से बिंदुवाड़ा को मैसेज गया कि मुझसे आके टेम्पो में मिल, और फोन का पासकोड आपको पता है। और हाँ, ये मोहित काका के जो अडल्ट फोटो जिस कैमरा से खींचे गए ना, वैसा कैमरा बहुत कम लोगों के मोबाइल में, जैसे कि आपका मोबाइल या फिर आपका मोबाइल या फिर आपका मोबाइल, है ना माधुरी काके? हाँ हाँ आपके पास है बुआ। देखिए बकुला बुआ, शक तो मुझे पूरा है आप में कि आप... चप्पट मारूंगी ना तो तेरे शक के साथ तू भी पोरबंदर जाके गिरेगी माधुरी। क्यों? आपने कबूल तो किया ना कि कियारा काकी को रास्ते से। मैंने उसे समझाया था ताकि मोहित को राणा वाव में रोक सकूं। ऐसे बिंदु वाला के गले में बांध के? वो लड़की मोहित के प्यार की ताकत से बदल रही है डभोल। ये देखकर मैं भी चक्कर खा गई थी, पर बिंदु में बदलाव है, ये बात पक्की। मेरे प्यार की ताकत से चंदू बदल जाएंगे, ऐसा वादा आपने मुझसे भी किया था बकुला बुआ, जब मैंने इनसे शादी के लिए ऐतराज दिखाया था। लेकिन क्या हुआ? ना मेरी जिंदगी बदली और ना ये। प्राण और प्रकृति एक साथ जाते हैं बुआ। सुनिए बिंदु के पापा, आप जल्दी चलिए, बिंदु को कुछ हो रहा है। क्या हुआ मेरी बेटी को? आप चलिए तो सही। ये देखिए मलतुड़ी डांस कर रही है। अच्छा, मुझे लगा इसके अंदर भूत आया। भूत तो मेरे दिमाग पे सवार है। भूत के साथ मेरी शादी होगी और अपनी बारात में जमकर नाचूंगी ऐसे। बेटा बेटा ये कौन से स्टेप्स थे? अरे पापा, ये सारे लेटेस्ट स्टेप्स हैं। जब मैं अपनी शादी में डांस करूंगी ना, तो सब मुझ पे आशीर्वाद बरसाएंगे। बेटा ऐसे नाचेगी तो लोग आशीर्वाद नहीं चप्पल बरसाएंगे। हुई तेरी शादी में ऐसे नाचेगी तो कैसा लगेगा? मुश्किल से सब ठीक हुआ है मेरी माँ।
अब ऐसा कुछ मत करना जिससे बनी हुई बात बिगड़ जाए। मेरी खातिर। अरे पापा, ये सारी फेमस स्टेप्स है। आजकल न्यू ईयर की पार्टी में सब लोग ऐसे ही डांस करते हैं। न्यू ईयर और शादी में फर्क होता है। न्यू ईयर हर साल आता है, शादी एक बार ही होती है। हाँ, और अभी तुम्हारी हुई भी नहीं है ना बिंदु बेटा। हाँ, एक बार बेटा तेरी शादी हो जाने दे, फिर ससुराल जाके तू देख ऐसे नाचना, हम्बो हम्बो विठुड़ो, हम्बो हम्बो विठुड़ो, हम्बो हम्बो विठुड़ो। अच्छा सुनिए ना, शादी होगी ना? अरे मान गया है मेरा मोहित, तभी तो अपने प्लान के हिसाब से मैं वापस आ गई। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि मोहित ने तुझे एसएमएस करके कैसे बुलाया, तू टेम्पो में कैसे पहुंची, आखिर क्या हुआ तुम दोनों के बीच, खाने में नशा था भी कि नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। ये देखिए, पिक्चर दी एंड हो गई और ये पूछ रही है कि स्टोरी क्या थी। तुम ज्यादा मत सोचो और जाके शादी की तैयारियां करो ना। सोचना पड़ेगा ना, आपने देखा था ना ये टेम्पो में उसके साथ कैसे पड़ी थी, गांव वाले भी थे वहां पे। ये तो अच्छा हुआ कि मोहित मान गया, अगर वो शादी के लिए मना कर देता तो क्या? हाँ, ना को हाँ कराने के रास्ते हैं मेरे पास। अगर मोहित मना करता ना तो उसके घर जाती और सबके सामने केरोसिन छिड़कती। हाँ, छिड़कती ना, लेकिन खुद पर नहीं, तुम पर, और साथ में आग भी लगा देती। क्या पापा, आपकी बीवी भी ना सौतेली माँ, डर दिखाना भी कभी काफी होता है। जैसे होकर रहेगी सासू ने दिखाया था, भले ही भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं, लेकिन जब वो भौंकते हैं तो लोगों को डर जरूर लगता है। बैठ बैठ मोहित, बैठ बैठा। मोहित, तेरे रास गरबा फंक्शन में हम लोग बेटा, ओ बेटा, लाठी चार्ज नहीं करना है, हाँ? डांडिया खेलना है। देखा रानी, दिखाओ। हो रंग रसिया क्या रमिया व्या रास जो, हो रंग रसिया क्या रमिया व्या रास जो। वाह दादी, शिवगामी की तरह। लता मंगेशकर, आशा पारेख, वैजयंती माला। आप जब मेरी इस तरह से तारीफ करते हैं तो मुझे इतना पैसे शर्म आ जाती, इतनी शर्म आ जाती। सासू माँ, बस, हाँ बस। भले आकाशा है आवाज। देख मोहित, तेरे रास गरबा के फंक्शन में हम लोग ये चांदी के डांडिया लेकर आएंगे, हाँ? और मोहित काका चांदी की डांडिया से ऐसे खेलेंगे। ओ मुन्ना मुन्ना मुन्ना, ये सर पीटने का इशारा हुआ ना। हाँ, तो बिंदु वाला के साथ शादी करने के बाद वही तो करेगी मोहित काका। जाकर खेल, बच्चों के साथ खेल जा। अभी यहाँ से भी जाना पड़ेगा। हाँ, जा जा। आया मैं। देख बेटा, ये तो हर कोई जानता है कि बिंदु को मैं इस घर की बहू बनाना चाहती थी, लेकिन अब उसे शांत, सुशील और आदर्श गृहिणी बनाने की जिम्मेदारी भी मैं ही उठाऊंगी। वो बड़ों की सुने और आज्ञाकारी बहू बनकर चुपचाप इस घर की सेवा करे, ऐसी बना दूंगी मैं बिंदु बाड़ा को, तो देखना। माँ, अगर घर के मौजूदा सदस्यों को सुशील और शांत बनाने का प्रयास किया होता ना, तो आज परिस्थिति कुछ और ही होती इस घर की। रुक, इतना बड़ा ताना मारकर जा रहा है तो उसका एक छोटा सा जवाब भी सुनता जा। चाहती थी मैं, हाँ मैं चाहती थी, जब से शादी करके इस घर में आई तब से इस घर को स्वर्ग बनाना चाहती थी, लेकिन बकुला बहन ने ना मुझे मेरे बच्चों की मां बनने दिया, ना मेरी बहू की सास। तेरे पापा का साथ ना मिला होता
तो शायद एक अच्छी पत्नी बनने का सुख भी छीन लेती वो मुझसे। माँ, बकुला बुआ को बीच में मत लाइए अब। उनको बीच में लाने की जरूरत नहीं है, वो बीच में है ही बेटा, हर रिश्ते के बीच में है। पूछ तेरे पापा को, अगर हम दोनों फिल्म देखने जाते तो वो ताना मारती कि घर कौन संभालेगा उमराव जान, और अगर घर संभालने की कोशिश करती तो वो कहती कि ये मेरा घर है रेखाड़ी। कड़वा लगेगा ये सच बेटा, लेकिन ये हकीकत है। उनके अकेलेपन की आग से उन्होंने हम सबको जलाया है, बर्दाश्त नहीं होता उनसे किसी का सुख। अच्छा माँ, इसीलिए घर के सुख की खातिर उन्होंने मेरे प्यार की बलि ली। हेलो दादी बुआ। ऐसे क्या देख रहा है? देखा, मुझे डिस्टर्ब मत कर, सामान पैक करना है मुझे। डिस्टर्ब तो मैं हो गया हूँ दादी बुआ, आपने बिंदु बाड़ा के खाने को जांच करने लेबोरेटरी में भेजा था ना। आदित्य, लिमिट में रहे। पहली बात तो वो मून फार्मा लेबोरेटरी की रिपोर्ट आ गई है, वो देख वहां पड़ा है, कुछ नहीं निकला, पढ़ ले। हाँ, 1 साल पहले मेरा भी ब्लड रिपोर्ट निकाला था ना इसी लैब में, उसमें भी कुछ नहीं आया था। कब? कौन सा रिपोर्ट? जब मुझे डेंगू, पैराटाइफाइड, जॉन्डिस जैसे 3-3 रोग हुए थे, तो ऐसा लेटेस्ट रोग हुआ था ना, तभी इस लेबोरेटरी की रिपोर्ट में कुछ नहीं आया था। तो कितना भरोसा कर सकते हैं इस लेबोरेटरी की रिपोर्ट पे? तो कहना क्या चाहता है? यही कि वो लेबोरेटरी गरीब विद्यार्थी जैसी है, मतलब जो पट्टी पढ़ाओ, जो लिखने को बोलो वो लिख देती है चुपचाप। देख आदित्य, मेरा दिमाग का पारा जा रहा है। हाँ दादी बुआ, दादी बुआ, मोहित काका ने रेखा दादी को मारा। क्या? उनकी आंख फूट गई है। मम्मी! ये भगवान, ये मोहित का गुस्सा एक दिन ऐसे कोई अपनी माँ पर हाथ उठाता है क्या? मोहित! अरे मोहित! ए मोहित! हाँ बुआ, क्या हुआ? मोहित, तूने रेखा को मारा क्या? उसकी आंखें सुझा दी? अपनी माँ पर कोई हाथ उठाता है क्या? मेरा भी बहुत बार मन करता है कि मैं रेखा को फोड़ डालूं। अरे पुलिस केस हो जाए और वो इंस्पेक्टर पूछे कि मिसेस राजा, आपकी ये हालत किसने की? और वो तकलीफ के साथ बोले बकुला पेपर। एक्चुअल में ऐसा कोई करता है क्या? बुआ आप क्या बोल रही हैं? मुन्ना ने बताया, तूने रेखा को मारा, उसकी आंखें सुझा दी। अरे बुआ, वो मैंने उनको ताना मारा था, इसलिए रो रो के उनकी आंखें सूज गई होंगी। भांगड़ा वाटिया मुन्ना है। अरे भैला, ये मुन्ना भी ना आधी अधूरी बात। अच्छा बुआ, वो मेरा फोन देखा क्या आपने कहीं? इनके पास ही है, आपका फोन भी और पासकोड भी। 2225। बुआ 1 सेकंड दिखाइए ना फोन, वो मुझे एक कॉल करना है। वो एक फोन। वेट, वो क्या? वो एक बार बात करनी है, एक बार बात करनी है। मोहित, मेरी बात सुन बेटा। प्रभु, मैंने आपके आदेश तले ये घोर अपराध कर तो दिया, परंतु मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगी। इतना श्रम न दे अपने आप को देवी। माना कि मैंने आपको आदेश देकर मोहित को राजी करवाया है, परंतु यदि बिंदु ये मानती है कि उसके छल की जीत हुई है, तो ये उसकी नादानी है। और यदि आपको इतना कष्ट हो रहा है, तो कोई नया अनोखा मोड़ क्यों नहीं लिख देती उनकी कथा में? हे श्री हरि, मैं आपका संकेत समझ गई। नारायण नारायण। व्हाट्स अप देवी? प्रभु, a twist in the tale? जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। भविष्य की चिंता ना करें और ना ही भूत की। भूत की चिंता तो मुझे है,
प्रभु, बकुला के भूत की चिंता। बेटा, उसकी यादों के सहारे जीवन से समझौता करना सीख लेना बेटा। चल उठ, चल उठ, उठ। मुझे देख, एक आभास के सहारे 50 साल बिता दिए मैंने अकेले। तुझे क्या लगता है मैं मीराबाई की तरह जोगन बन पाई हूं पूरी तरह से? नहीं बेटा, मेरे भी सपने थे। मेरा पति हो मेरे साथ, जो मुझे सर आंखों पर रखे, पलकों पर बिठाए। बचपन में भी जब मैं घर घर खेलती थी ना, फूफा ऐसे ही पत्नी बनकर, सर पे घूंघट रखकर, गुड्डे के सामने देखकर कहू छू सांभळो छो चिकुना बापूजी चा तैयार है? हाँ, सिर्फ बचपन में ही नहीं, मैं तो सारी उम्र झूठ मूठ का घर घर खेलते ही रह गई। बेटा, औरत का सबसे बड़ा सुख और सौभाग्य होता है मां बनना। अपने अंग से अपने अंश को जीवन देना। तू मेरे लिए बेटे से भी बढ़कर है बेटा। पर मोहित अपने लाल को हृदय से लगाकर दूध पिलाना, वो नन्हे से बदन की खुशबू लेकर धन्य हो जाने का अनुभव। मेरी उम्मीदों का पालना मैं झूला ही नहीं पाई मोही। बुआ, नहीं बुआ, बस। और जो थोड़ा बहुत सुख मिला ना जीवन से, वो भी उधार का है। कर्ज लेकर जी रही हूं मैं। फिर भी बिता दी ना जिंदगी। ऊपर जाऊंगी ना तो तेरे फूफा की हालत खराब होने वाली है 100%। फिर भी 50 साल बिता दिए ना मैंने। तो तेरे आगे तो जीवन के सारे सुख पड़े हैं जो तेरे अपने होंगे। पत्नी, बच्चे, शायद बिंदु की किस्मत हमारी राजा डेयरी वापस दिलवा दे, तेरे नाम करवा दे। पर मैं बिंदु से प्यार नहीं करता बुआ। प्यार तो हो जाता है बेटा। जिंदगी कोई फिल्म नहीं है कि पहला प्यार पहला ही होता है। और तेरा बाप जो तेरी माँ से इतना प्यार कर सकता है, तो बिंदु तो तेज है, अक्लमंद है। पर बुआ, अगर मैं शादी के बाद भी कियारा को नहीं भुला पाया तो? वो बात हम उस दिन करेंगे जब हमारे मोहित राजा के कंधों पर हमारे घर का कुलदीपक छोटा मोहित बैठा होगा। बेटा, नियति भी शायद चाहती है कि बिंदु इस घर की बहू नहीं, हमारे घर के कुलदीपक की माँ भी बने।
शांति से चली जाऊंगी मैं। प्रभु, कल आ रही हूँ द्वारका। आओ जो चलो, निकलती हूँ गरबा रात का प्रोग्राम एंजॉय करना। चलो। हाँ। आप रुक जाती तो अच्छा होता। माताजी की पूजा और रास गरबा में आपके बिना मजा नहीं आएगा बहन। अरे मैं मन ही मन रास गरबा खेल लूंगी। 50 साल से वही तो करती आई हूँ, क्योंकि जहाँ भी जाती थी मनहूस मनहूस। तो आप बर्दाश्त क्यों करती थी? मैं बर्दाश्त नहीं करती थी, मैं तो सटाक सटाक मारामारी करती थी। फिर फंक्शन बिगड़ जाता था, तब से जाना ही बंद कर दिया। वैसे अच्छा हुआ बुआ जो अब तक आप मन ही मन में डांस कर रही थी, क्योंकि एक्चुअली में डांस करने के लिए डांस आना भी तो चाहिए ना। एमन खबर या लेटेस्ट बजा। बजाता हो। लेटेस्ट बजाना, ये 3 ताली। 3 ताले है। रंग ताली। अब ये मटुकी। मटुकी है। ये अब क्या अमिताभ बच्चन चाहिए? ओ अमिताभ बच्चन। एलो। जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है, बच ना सका कोई आए कितने लंबे हैं मेरे हाथ इतने, देख इधर यार ध्यान किधर है, जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है। और कुछ चाहिए? वाह बहन। हो गया? चल चल मोहित। बुआ, अब संडे सुबह तक तो वापस आ जाएंगे ना? हाँ हाँ, तेरी शादी से पहले तुझे मंडप तक तेरी बलाएं लिए बगैर नहीं जाने दूंगी मैं। बुआ, ये टिश्यू पेपर, हाँ। ये वेट वाइप्स, ये हैंड सैनिटाइजर, ये एंटीसेप्टिक लोशन और ये ग्लास क्लीनर। ग्लास क्लीनर क्यों? आप बस में जा रही है ना, तो बस में खिड़कियां गंदी होगी, तो इसलिए। शाबाश, स्वच्छ भारत के विज्ञापन में इसे लेना चाहिए। एक काम कर, बाल्टी और पोछा भी लेकर आ। ओके। ए रोक, मुझे क्या बस के क्लीनर बनाएगी तू? कुछ नहीं चाहिए मुझे। मेरी मम्मी भी आइटम है। तो फिर ये ले लीजिए बुआ, दूसरी आइटम सफर में पढ़ने के काम आएगा। अखबार चाहिए था मुझे। थैंक यू। चंदू, ये अखबार तो 2 साल पुराना है बेटा। हाँ बुआ, लेकिन खबरें बहुत अच्छी है इसमें। पेट्रोल के दाम में कटौती, इस साल बारिश अच्छी होगी, रद्दी वाले के यहाँ से ढूंढ कर पूरे 80 रुपए दे के लाया हूँ मैं। बोला था ना। पुराने अखबार के 80 रुपए दे के आया? पापा वो 200 मांग रहा था, लेकिन मैं बुद्धू थोड़ी ना हूं। वो तो है। मैंने कहा कि अगर 80 में देगा तो 2 लूंगा। बुआ, ये दूसरा। थैंक यू। विनय जी बहन। 80 रुपए के है, 2 पढ़ना जरूर। हाँ चल। ए, तुम लोग सब इनका ख्याल रखना, मेरे बिना बेचारे अकेले हो जाएंगे। देखा देखा देखा, तेरी माँ मुझे बाय बाय बोलने भी नहीं आई। अब देखना, मैं घर से गई नहीं कि पूरा घर अपने ताबे में कर लेगी, मेरा हुद्दा चुरा लेगी चोरे खा। इनफ इनफ दादी बुआ, इनफ। देखा दादी के बारे में ऐसे बोलने की आपकी हिम्मत कैसी हुई? हिम्मत।
अरे ये दांत क्यों बाहर निकाले तूने मुन्ना? क्योंकि हिम्मत काका के दांत वादी थे, वादी है। अरे मुन्ना, तू तो मेरी पार्टी में था ना, तो विपक्ष दल की ओर से क्यों बोल रहा है? क्योंकि आज से लेकर मोहित की शादी तक कोई विपक्ष, विरोध, मनभेद, अलगाव कुछ भी नहीं रहेगा। ननद और भाभी दोनों सहेलियां बनकर रहेंगे, सिर्फ 2-4 दिन के लिए बस। चल। बाहुबली पार्ट 4, बल्लादेव बाहुबली, फ्रेंड्स। अगर गले लगूंगी तो खंजर मारकर मेरे जेवर तो नहीं चुराएगी ना? अरे बिल्कुल नहीं, शादी के दिन तो मैं आपको अपने गहने पहनाकर सजाऊंगी। ऐसा है तो जा, तू भी क्या याद करेगी? चल। अरे याद तो आप करेंगी जब आपके लिए बनवाई हुई स्पेशल साड़ी मैं आपको पहनाऊंगी मोहित की शादी वाले दिन। लोग देखते रह जाएंगे, सोचेंगे कि दुल्हन कौन है, बिंदु या बकुला। ये मेरा वादा है आपसे। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की मैं आ तो गई हूँ, लेकिन मेरा मन वहाँ राणा वाव में ही है। पता नहीं वो रेखाड़ी फंक्शन की तैयारी ठीक से कर भी रही है या नहीं, पूछ लेती हूँ। ए माधुरी, जरा देख तो भगीरथ महाराज कहाँ पहुँचे? सुन रही है कि नहीं? ये बकुला बहन नहीं है ना, फिर भी मुझे सब तकलीफ देते हैं। यहाँ तकलीफ देते हैं मुझे। लो, आ गया ड्रैकुला बहन का फोन। हाँ, पत्रिका आ गई। स्पेलिंग चेक किए, ऊपर श्री हरि लिखा था। सहर जनावानु के बकुला राजा का भतीजा मोहित राजा, ऐसा छपाया है ना। जो बकुला का ऊ है वो रसऊ है, और तेरे नाम के साथ ब्रैकेट में मतलब कि रेखा राजा और चोर है, ऐसा छपाना। अरे मैंने अपना नाम ही नहीं छपवाया है। अगर आप कहें तो मोहित का नाम भी कटवा दूं। सिर्फ इतना लिखवाती हूँ कि बकुला राजा के भतीजे की शादी, बस। आवाज नीचे। फोटो नहीं भेजी तूने उसकी? अरे और मेरा नाम बड़े अक्षरों में लिखा है ना, लिखितन बकुला बुआ के भतीजे। अरे हाँ भाई हाँ, बकुला बहन ऐसे ही लिखा है हमने। क्या है, हमारे नाम तो ना नीचे छोटे अक्षरों में लिखे हैं। मैं ना आपको पत्रिका भिजवाती हूँ, मतलब फोटो भिजवाती हूँ। अरे मेरा फोन खराब हो गया। जल्दी से और अब सुन शांति से। पहली पत्रिका बच्चों के फूफा यानी तुम्हारे नंदोई के नाम। अरे हाँ भाई हाँ बकुला बहन, मुझे अच्छी तरह से पता है कि पहली पत्रिका हमेशा भगवान को भेंट चढ़ाई जाती है। वो भगीरथ महाराज आ रहे हैं ना, कितनी किटकिट करती है, कितनी किटकिट। हेलो, हाँ बोले बकुला बहन। और सुन, प्रीति भोजन नारायण भाई के हाथों ही बनवाना। मेनू सुन, घुघरा, समोसा अने थोड़ू। बकुला बहन, अगर आपको वहां रहकर डोरी संचार करना था तो आप गई क्यों?
यहाँ ही रहती। ठीक है तो वापस आ जाती हूँ दोपहर के बस से। नहीं नहीं, हाय हाय, नहीं नहीं, मेरा मतलब है बकुला बहन, आपने मन्नत मांगी है ना, तो आप वो मन्नत पूरी करके ही आइए। हमारी तरफ से भी दर्शन कर लेना। हाँ नहीं, तू खाने का बंदोबस्त अपने हिसाब से करेगी चिंदी चोर, तो उसमें भी 4-5 रुपये तो पर प्लेट चुरा ही लेगी ना। अगर चुरा भी लिए तो वो जाम साहब के होंगे ना, भोजन का सारा खर्चा तो वो ही दे रहे हैं ना। मतलब उन्होंने तो ना पैरामनी के तौर पर पैसे दे भी दिए। पैरामनी के पैसे क्या सालों साल चलेंगे? मुझे पता है तुम लोग मुन्ना के हाथों तिजोरी खुलवा के सारा पैसा बर्बाद कर दोगे। अरे नहीं नहीं बकुला बहन, ऐसी। हेलो हेलो। सॉरी सॉरी, हाय हाय, सॉरी बोलना बस आता है नहीं। कट गया फोन। यस। अरे क्या हुआ बकुला बहन? अरे देखो ना कौशिक भाई, ऐसे टाइम पे फोन टूट गया। अरे आप फिक्र मत कीजिए, फोन मुझे दे दीजिए, कल तक ठीक करा के लेके आता हूँ। और हाँ, अगर अब इस मंदिर की मन्नत पूरी हो गई हो तो हम मुख्य मंदिर की ओर चले। नहीं नहीं, मैं शाम के आरती में आऊंगी। अभी यहाँ के ठाकुर जी के मंदिर को भेंट चढ़ाकर आखिरी रस्म पूरी कर लूं। प्रदीक्षिणा तो हो गई ना। सब आ जाइए, आरती का समय शुरू हो गया है। प्रभु प्रभु बकुला के प्राण खींचने जा रहा हूँ, आज्ञा दीजिए। यशस्वी भव। दूत, हर काउंटडाउन बिगिंस नाउ। बकुला के अंत का आरंभ हो चुका है। अब देखना मृत्यु से पहले की व्याकुलता बकुला के मन को कैसे चंचल कर देती है। वो तो अनिवार्य है धर्मराज। प्रणाम प्रभु। देह से आत्मा का अलग होना अपने आप में एक अद्भुत अनुभूति है जो हर मनुष्य को मृत्यु के समय होती है।